तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं जैक को कहानियां सुनने का बहुत शौक होता है, खासकर राक्षसों की कहानियां। और फिर जैक के पिताजी वहां आते हैं और जैक को एक कहानी सुनाने लगते हैं। कहानी कुछ इस तरह से होती है कि पादरियों ने एक बीज की मदद से एक बहुत बड़ा पेड़ उगाया। उन्हें लगता था कि इस पेड़ के जरिए वो स्वर्ग जाकर ईश्वर से मिल सकते हैं, लेकिन उनको क्या पता था कि धरती और स्वर्ग के बीच थी एक ऐसी जगह जहां पर रहते थे राक्षस हैवान। पादरी तो स्वर्ग नहीं पहुंच पाए, बल्कि राक्षसों को धरती पर आने का रास्ता मिल गया। अब धरती पर राक्षसों का राज है। वो जिसको चाहे उसको मारते और जिसको चाहे उसको उठाकर अपनी दुनिया में ले जाते। इस बात को लेकर वहां के जो राजा थे, जिनका नाम था एरिक, वो बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर वो एक राक्षस को मरवाकर उसका दिल पिघलाकर अपने सर का एक ताज बनवाते हैं। उस ताज में इतनी शक्ति होती है कि सभी राक्षस उसके सामने अपना सर झुकाते हैं और फिर राजा एरिक सभी राक्षसों को वापस उनकी दुनिया में कैद कर देते हैं। फिर राजा एरिक उस बड़े पेड़ को भी कटवा देते हैं। अब बाकी बचे हुए बीज राजा अपने पास संभाल कर रख लेते हैं। कुछ दिन बाद राजा एरिक को ईश्वर का बुलावा आता है। ताज और बाकी बीज भी उनके साथ ही दफना दिए जाते हैं। कहानी खत्म होती है और जैक कहता है, पिताजी क्या राक्षस सच में नहीं होते? जैक के पिता कहते हैं, कह नहीं सकते। अब समय बीतता है और जैक अब बड़ा हो जाता है। जैक के पिता अब नहीं रहे। जैक अपने चाचा जी के साथ रहता है। एक दिन जैक के चाचा उसे एक घोड़ा बेचने के लिए देते हैं। जैक उसको बेचने के लिए निकलता है और बेचते बेचते एक जगह पहुंचता है जहां राक्षसों का नाटक दिखाया जा रहा था। जैक भी देखने लगता है। वहां पर एक लड़की भी होती है और फिर कुछ आदमी उन दोनों को परेशान करने लगते हैं। तभी वहां पर कुछ सिपाही आते हैं। सभी उनके सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। जैक बोलता है, शायद मेरे पीछे कोई है। वो पीछे देखता है, फिर सेनापति जिसका नाम एलमोंट होता है वो कहता है, तुम्हारे घुटनों में कोई तकलीफ? फिर जैक भी सर झुका लेता है। वो लड़की राजकुमारी होती है। फिर वो राजकुमारी इसाबेल को लेकर वहां से चले जाते हैं। अब वहां का जो वजीर होता है, जिसका नाम होता है रोडरेक, वो जल्दी में जा रहा था। उसको एक पादरी आता हुआ दिखाई देता है और फिर पादरी वहां से चला जाता है। रोडरेक राजा एरिक की कब्र पर आता है। वो देखता है कब्र से बीज गायब है, लेकिन ताज वहीं पर होता है। रोडरेक समझ जाता है बीज उस पादरी ने ही चुराए हैं। अब सिपाही पादरी को ढूंढ रहे होते हैं। पादरी जैक से मिलता है और कहता है, ये घोड़ा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले 10 सिक्के दूंगा। लेकिन अभी वो सिक्के मेरे पास नहीं है। जैक मना कर देता है। फिर पादरी वो उसे बीज देकर कहता है, ये बीज चर्च पहुंचा देना, तुम्हें अपने पैसे मिल जाएंगे, और कुछ भी हो जाए इन बीजों को भीगने मत देना। जैक पादरी पर यकीन करके उसे घोड़ा देकर चला जाता है। जैक घर आता है। बीजों को देखकर उसके चाचा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, वो पादरी तुम्हें उल्लू बना गया, तुम्हें कब अक्ल आएगी? और बीजों को नीचे गिरा देते हैं। उनमें से एक बीज नीचे गड्ढे में गिरता है। अब रात में राजकुमारी घोड़े पर बैठी तेजी से जा रही है। बारिश बहुत तेज होती है। राजकुमारी को एक घर दिखाई देता है जो जैक का होता है। वो जैक के घर आती है और जैक दरवाजा खोलता है। वो राजकुमारी को अंदर आने को कहता है। राजकुमारी अंदर आती है और फिर वो दोनों राक्षसों की बातें करने लगते हैं। अब अचानक जहां पर वो बीज गिरा था, वहां से एक बहुत बड़ा पेड़ निकलता है और जैक घर से बाहर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। राजकुमारी घर के अंदर होती है और वो पेड़ घर को अपने साथ ऊपर ले जाता है। अगले दिन राजा और सिपाही वहां पहुंचते हैं और जैक से पूछते हैं, यहाँ क्या हुआ था? जैक बताता है कि राजकुमारी यहाँ आई थी और फिर ये सब हो गया। राजा जैक और सेनापति एलमोंट से कहते हैं कि इस पेड़ के ऊपर जाओ और मेरी बेटी इसाबेल को वापस लेकर आओ। रोडरेक कहता है, मैं भी इनके साथ जाऊंगा। राजा उसे भी जाने की इजाजत दे देते हैं। अब वो कुछ सिपाही और खाना पानी लेकर निकल जाते हैं। रात होती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो सभी सिपाही फिसलकर रस्सी से लटक जाते हैं और रोडरेक चुपके से उस रस्सी को काट देता है। सिपाही नीचे गिर जाते हैं। अब सुबह होती है और जैक को एक गुफा दिखाई देती है। वो सभी गुफा के अंदर जाते हैं। तभी एलमोंट को राजकुमारी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। फिर वो उनका पीछा करने लगते हैं। एलमोंट और बाकी सिपाही राजकुमारी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी रोडरेक जैक के ऊपर चाकू रखकर कहता है, वो बीज कहाँ है? जैक डरकर बीज उसे दे देता है। रोडरेक कहता है कि अगर तुमने अपना मुंह खोला तो वो उसे और उसके चाचा को मार देगा। अब वो सभी राजकुमारी को ढूंढ रहे होते हैं और उन सभी को वो राक्षसों की कहानी अब सच लगने लगती है।
वो थोड़ी दूर जाते हैं और उनको एक भेड़ों का झुंड दिखाई देता है। जैक और सिपाही उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे जाते हैं और तभी वो एक जाल में फंस कर लटक जाते हैं। जैक और एलमोंड उसे काटने लगते हैं। जाल कट जाता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। तभी उनको दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है। वो डर कर छुप जाते हैं। वो देखते हैं कि वो एक बहुत बड़ा राक्षस होता है। राक्षस भाग कर आता है और उस सिपाही को दबोच लेता है। एलमोंड तलवार निकालकर राक्षस के पैर पर मारता है। राक्षस को कुछ भी नहीं होता। वो एलमोंड को जोर से लात मारता है। एलमोंड नीचे गिर जाता है। राक्षस उन दोनों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। जैक उसका पीछा करने लगता है। अब ये दिखाया जाता है कि बहुत सारे राक्षस होते हैं और उनका एक सेनापति भी होता है। राजकुमारी इसाबेल एक पिंजरे के अंदर कैद होती है। सेनापति कहता है कि तुम उस एरिक भयंकर की वंशज हो और पूछता है कैसे पहुंची यहाँ और कितने आदमी हो तुम। राजकुमारी बोलती है मैं अकेली हूँ। तभी वो राक्षस एलमोंड और सिपाही को लेकर वहां पर आता है। सेनापति उनसे भी वही सवाल पूछते हैं कैसे पहुंचे यहाँ। वो भी उसे नहीं बताते। राक्षस को गुस्सा आने लगता है और वो सिपाही को खा लेता है। तभी वहां पर रोडरेक उस्ताद के साथ आ जाता है। ये देखकर राक्षस उसके सामने अपना सर झुकाने लगते हैं। राजकुमारी और एलमोंड बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रोडरेक राक्षसों से कहता है मैं तुम्हें आजाद करता हूँ। जश्न की तैयारी करो, कल हम धरती पर जाएंगे। राजकुमारी बोलती है तुम पागल हो गए हो। रोडरेक कहता है हाँ मैं पागल हो गया हूँ। अब एक राक्षस जो जश्न के लिए खाना बना रहा होता है। तभी वहाँ जैक आता है। राजकुमारी जैक को देखकर बहुत खुश हो जाती है। जैक देखता है एलमोंड एक रोटी के अंदर लिपटा हुआ कुछ सुअरों के साथ रखा है जिन्हें राक्षस पकाने वाला होता है। जैक एलमोंड को एक चाकू देता है। राक्षस उन्हें पकने के लिए रख देता है और राजकुमारी को काटने के लिए पिंजरे से बाहर निकालता है। तभी जैक एक बड़ा चाकू उठाकर राक्षस की पीठ में घुसा देता है जिससे राक्षस मर जाता है। तभी एलमोंड भी रोटी से बाहर आ जाता है। ये देखकर वो बहुत खुश होता है और जैक को शाबाशी देता है और उसे उसका चाकू वापस करता है। जैक बोलता है चलो मुझे यहाँ से निकलने का रास्ता पता है। अब वो देखते हैं कि वहाँ से निकलने के रास्ते पर एक राक्षस सो रहा था। जैक और एलमोंड एक मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं और राक्षस के मुंह के अंदर डाल देते हैं जिससे वो राक्षस उठ जाता है और परेशान होने लगता है। मधुमक्खियाँ उसे काटने लगती है और वो उन्हें भगाने के कारण नीचे गिर जाता है। जैक बोलता है रास्ता साफ है चलो चले। एलमोंड बोलता है तुम जाओ, मैं वो ताज रोडरेक से लेकर आऊंगा। जैक उसे अपना चाकू देता है। एलमोंड कहता है शुक्रिया और फिर एलमोंड जैक को एक छोटा सा कवच का टुकड़ा देकर बोलता है तुम अब हम में से एक हो जैक। और फिर वो उसे अलविदा कहकर वहां से चले जाते हैं। अब वो राक्षस नीचे गिरता है। वहां उसे देखकर सब डर जाते हैं। फिर राजा उस पेड़ को कटवाना शुरू कर देते हैं। अगले दिन राक्षस धरती पर जाने के लिए तैयार होते हैं। रोडरेक बीजों को नीचे गिराने वाला ही होता है। तभी एलमोंड उस पर हमला कर देता है और बीजों की पोटली उसके हाथ से छूटकर दूर गिर जाती है और उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और एलमोंड रोडरेक को मार देता है और वो ताज उठाने वाला ही होता है कि तभी राक्षसों का सेनापति उस ताज को उठा लेता है और अपनी 2 उंगली में पहन लेता है और राक्षसों का राजा बन जाता है। पर अब वो पेड़ पूरी तरह से कट चुका है और नीचे गिरने लगता है। तभी एलमोंड जल्दी से उस पेड़ पर लटक जाता है। यह देखकर राक्षसों को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उनके पास अब धरती पर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पेड़ नीचे गिरने वाला ही होता है। तभी जैक उसकी बेल काट देता है और वो दोनों पेड़ से नीचे कूद जाते हैं। एलमोंड भी कूदकर नीचे पानी में गिर जाता है। राजा राजकुमारी इसाबेल को याद कर रहा होता है। तभी राजकुमारी वहां आती है और राजा उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और जैक का शुक्रिया अदा करता है। राजकुमारी राजा को रोडरेक के बारे में सब बता देती है। अब सब वहां से जाने लगते हैं। जैक ने एक बीज अपने पास छुपा रखा था और वो उसे रखकर वहां से चल देता है। अब देखते हैं राक्षस वापस जा रहे थे। तभी राक्षसों के सेनापति को वो बीजों की पोटली दिखाई देती है। वो उसे उठाकर बीजों को नीचे गिरा देता है। अब वहां पर बहुत सारे बड़े पेड़ निकलने लगते हैं। राक्षस धरती पर जाने लगते हैं। तभी जैक को पानी के अंदर दिखाई देता है राक्षस धरती पर आ रहे थे।
तभी जैक राजा और आदमियों को बताने के लिए भागता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। राक्षसों को देखकर सभी तेजी से भागने लगते हैं और अब राक्षस उनको पकड़कर मारने लगते हैं। वो सब भागकर महल में आ जाते हैं। वहाँ एलमोंट लड़ाई की तैयारी कर रहा होता है। उसे देखकर राजकुमारी और जैक बहुत खुश हो जाते हैं और अब इंसानों और राक्षसों के बीच बड़ी जंग शुरू हो जाती है। वो महल का दरवाजा बंद करने वाले ही होते हैं, तभी राक्षसों का राजा उसे पकड़ लेता है और फिर सिपाही उसे तीर मारकर पानी में गिरा देते हैं और वो पानी में तैरने लगता है। अब राजा राजकुमारी को एक दूसरा रास्ता बताते हैं और दूसरे राज्यों को सावधान करने के लिए कहते हैं और जैक को भी राजकुमारी के साथ भेजते हैं। फिर वो चले जाते हैं और रास्ते में उन्हें राजा एरिक की कब्र भी दिखाई देती है। इधर लड़ाई चल रही थी और राक्षस जीतने लगते हैं और इधर वो राक्षसों का राजा पानी में तैरता हुआ वहीं निकलता है जहां जैक और राजकुमारी जाती है। राक्षस को देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। राक्षस उन्हें देख लेता है और उनके पीछे भागने लगता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और वो जैक को खाने वाला ही होता है। तभी जैक वो बचा हुआ बीज उसके मुंह के अंदर डाल देता है। राक्षस की हालत खराब होने लगती है और उसके ऊपर ही पेड़ निकलने लगता है और राक्षस की हड्डी पसली अलग अलग कर देता है और उसका हाथ जिसमें ताज होता है वो जैक के पास आकर गिरता है। इधर राक्षस महल का दरवाजा तोड़ देते हैं और अंदर आ जाते हैं और जहां वो पेड़ निकलता है वहां सब कुछ तहस नहस हो जाता है और फिर राक्षस अपने सभी हथियार डाल देते हैं और अपना सर झुका लेते हैं और ये देखकर एलमोंट बोलता है, शायद मेरे पीछे कोई है। सब पीछे मुड़कर देखते हैं। जैक के पास वो ताज होता है और वो उसे अपने सर पर रख लेता है और राक्षसों के पास आता है। राजकुमारी इसाबेल भी राक्षसों के पास आ जाती है और फिर जैक वापस राक्षसों को उनकी दुनिया में भेज देता है और अब जैक और राजकुमारी की शादी हो चुकी है और उनके 2 बच्चे हैं। बच्चे जैक से पूछते हैं फिर उस ताज का क्या हुआ। जैक उन्हें कहता है, घबराओ मत, उस ताज को एक म्यूजियम में संभाल कर रखा है। फिर बच्चे बोलते हैं, क्या आप हमें एक और बार राक्षसों की कहानी सुनाओगे? जैक बोलता है, ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार। और फिर वो बच्चों को राक्षसों की कहानी सुनाने लगता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।